आता है। आप अगर आप बात करेंगे कैसे क्रिएट की हाइट की बात नहीं है कि वो बस हमारी क्रिकेट उनकी क्रिकेट से बहुत ज्यादा अच्छी है। ये कौन सी क्रिकेट है? आप अपने ग्राउंड में होम ग्राउंड का एडवांटेज का फायदा चले ठीक है आप उठाए, आप अपनी मर्जी की पिच बनाते हैं, आप प्लेयर्स को धमकाते हैं। अब न्यूजीलैंड प्लेयर्स, मैं आपको बता दूं, न्यूजीलैंड वो टीम है पाकिस्तान के दौरे पे आई हुई है, ठीक है ना, उनको एकदम से थ्रेट्स आई, वो इंडिया के कहने पे यहाँ से मुल्क छोड़ के चले गए पाकिस्तान के, हमें थ्रेट्स जी बस लैपटॉप पे क्रिकेट दिखा दो, इसका लैंड फुट कैसे कर रहा है इसका ये। ओ भाई बुमराह देखो वो क्या बॉलिंग कर रहा है, वो हर कंडीशनिंग उनका विकेट पिच नहीं होती, आपके अंदर स्किल होती है, आपके अंदर एक्यूरेसी होती है, आपके अंदर पैर, आपका कोई दिमाग होता है। ये तो 275 कर रहे थे, 280 कर रहे थे। अब आप कौन से लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और आप बस यही करते रहे कि आप जिम्बाब्वे को बुला के उनको हरा लें, आप कीनिया को बुला के उनको हरा लें, आप युगांडा को बुला के उनको हरा लें, और उनमें ही आप नंबर 1 टीम बन जाए। ये जो ऊपर वाली 6 टीमें हैं ना, 5 टीमें, इनको कहने कि ये आईसीसी की रैंकिंग से हटाई। अगर अपने लोग नमाज पढ़े ग्राउंड में तो ठीक है, अगर वो पूजा करें। ये कहना कि इंडियन इन्फ्लुएंस है तो इतना तप्पड़ तुम्हारे में भी होना चाहिए कि साले तुम्हारा भी इन्फ्लुएंस चले। किसी पे किसी की परफॉर्मेंस पे इल्जामात लगा देना ये साबित नहीं करता कि यार आप अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। अब ये क्या माइकल वॉन साला बेवा और ये साथ रूहानी मामू जो नासिर हुसैन, इनका काम ही यही है, ये हमेशा रोना धोना मचा देते हैं। अबे इवेंट से पहले तुम्हें नहीं पता था, तुम्हारा तो धंधा पानी चल रहा है। आज का मैच कैसा देखा फाइनल? देखिए मुझसे हम तो कई दिन से प्रेडिक्शन करते हुए आ रहे हैं और बार बार बोल रहे हैं कि कब इंडिया को ऐसी दे देते तो बेहतर था। आप इतना इस तरीके का टूर्नामेंट कराते हैं और फिर ऐसे मैचेस जो एक इंडिया ग्रुप स्टेजेस में जो एक यूएसए जैसी टीम से हार रही थी, हाउ इट्स पॉसिबल कि वो इतने फाइनल स्टेजेस पे आके, आज मैं मैच को देख रहा था, स्टार्टिंग में उन्होंने 6 ओवर में जो 92 रन बनाए हैं, तो ऐसा लग रहा था ये तो आईपीएल से भी दूसरी क्रिकेट खेल रहे थे। अच्छा। मतलब विकेट ऐसी फ्लैट विकेट बनाई थी और पट्टा विकेट बनाई थी, उनके प्लेयर्स पे खेल खेल के आप कंडीशंस को, आप इंडियन के प्लेयर्स को इतना फेवर दे रहे हैं। आईसीसी कब उठेगा? इस तरीके से अगर आप क्रिकेट खेलेंगे, मैं आपको बता दूं, कोई इंडिया पूरा सालों साल वो आईपीएल खेलता रहता है। इंडिया सालों आईपीएल की बात नहीं है ये, आप ये बताएं कि T20 की हिस्ट्री की सबसे वर्स्ट तरीन, मैं आप कह रहा हूँ, आज जिस तरीके से बॉलिंग कराई है न्यूजीलैंड ने, न्यूजीलैंड तो लगी नहीं रही थी, जो एक सेमीफाइनल जिस तरीके से वो जीत के आई थी, मैं और आप कोई भी शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे फाइट होती। ये तो एकतरफा मुकाबला हुआ यार। मैं तो ये समझता हूँ, देखें आप लोग जालिस हो रहे हो। देखो बात ये, आप ये बात कह रहे हो कि यार यूएसए ने अच्छी क्रिकेट खेली, उनके खिलाफ इंडिया की टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। भाई बड़ी टीमें या बड़े खिलाड़ी ऐसे ही करते हैं कि जो आपकी गलतियां होती हैं ना उस पर काम करते हुए दिखाई देते हैं, और ये आपके सामने इस वर्ल्ड कप में नजर आया। संजू की फॉर्म नहीं लगी हुई थी, उनको कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा था, उन्होंने संजू को फिट इन किया अपनी टीम में, और आप देखें क्या उनकी, हमने फखर को कब फिट इन किया था। खैर बात दूसरी तरफ निकल जाएगी। मैं हरीशा से भी जानना चाहूंगा, आपने आज के फाइनल पे देखा मैच, कैसा देख रही है? आईपीएल की तरफ से क्रिकेट हुई, नो डाउट ये बात सही है कि इस तरह की विकेट नहीं बनानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी क्या कहेंगी? आज का मैच देखना ना देखना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक ही बात थी, क्योंकि हम सबको ही पता था कि इंडिया इज गोना विन, और इंडिया ने जीत लिया। और फिर ये आखिर देखे, बात ये है कि इंडिया ने अपने होम ग्राउंड में जीतना ही था, विच वाज ऑब्वियस कि भाई आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि हमारे होम ग्राउंड में जीतते, जबकि आप ओडीआई वर्ल्ड कप का देखा जाए 23 में आ रहे थे ना, अपने ग्राउंड में था वो भी भाई। देखिए मैं आपको बताऊं, इंडिया सिर्फ 2 ही टीमों से डरता है फाइनल स्टेजेस में। इंडिया डरता है, एक पाकिस्तान है, मैं आपको बता पहली दफा सुन रहा हूँ कि इंडिया किसी टीम से डरता है, हम नहीं सुना कि यार वो देखिए पाकिस्तान से घबराता है, नहीं बिल्कुल घबराता है। आप अगर बात करेंगे हाइट की बात नहीं है, हमारी क्रिकेट उनकी क्रिकेट से बहुत ज्यादा अच्छी है। ये कौन सी क्रिकेट है? आप अपने ग्राउंड में होम ग्राउंड का एडवांटेज का फायदा चले ठीक है आप उठाए, आप अपनी मर्जी की पिच बनाते हैं, आप प्लेयर्स को धमकाते हैं। अब न्यूजीलैंड प्लेयर्स, मैं आपको बता दूं, न्यूजीलैंड वो टीम है पाकिस्तान के दौरे पे आई हुई है, ठीक है ना, उनको एकदम से थ्रेट्स आई, वो इंडिया के कहने पे यहाँ से मुल्क छोड़ के चले गए पाकिस्तान के, हमें थ्रेट्स हैं। वो थ्रेट्स नहीं थी, उनको आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होते हैं। तो आज भी आपने देखा कि इनको इस वर्ल्ड कप से, ट्रॉफी से जितना इनाम नहीं मिलेगा जो वो आईपीएल में कमाते हैं, वो पूरा अगर वो एक लीग खेल रहे हैं तो ये आईपीएल की तर्ज की क्रिकेट। तो आपको ये नहीं लगता कि टॉस जो न्यूजीलैंड जीता और उन्होंने बॉलिंग खुद की, देखिए न्यूजीलैंड ने, आप ये देखिए न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर बैटिंग जो उनको दावत दी, सबसे पहला डिसीजन ही गलत था। जब आपकी बैटिंग इतनी अच्छी थी, लास्ट मैच में आपने 12 ओवर में 170 का स्कोर चेस किया था, तो आपको स्कोर बोर्ड पे अच्छा स्कोर लगाना चाहिए था और इंडियन बैटर को आप प्रेशर में लाते सेकंड इनिंग में। जिस तरीके से आज उन्होंने टॉस जीत उनको बैटिंग दी,
स्टार्टिंग में नो डाउट इंडिया ने पावर प्ले का खूब फायदा उठाया, वो बल्ले भी बॉल आ रही थी, वो तो आज आंख बंद करके भी खेलते अभिषेक शर्मा, तो छक्का ही जाना था। आज कोई उनके अच्छी पिच आती, स्पिनर की पिच आती, आज तो सारे बॉलर उनके फिट हैं। तो ये पिच का और ये आईसीसी का कमाल है। पिच का आईसीसी का कमाल है। अरीशा, आप बताइएगा मुझे कि जिस तरह मलाइल ने बात की कि यार टॉस जीतकर जो पहले बॉलिंग का फैसला किया, वो फैसला सही था। न्यूजीलैंड का ये फैसला उनके लिए करामत साबित नहीं हुआ, उनको बैटिंग ही करनी चाहिए थी पहले। बिल्कुल ऐसा है कि फैसला थोड़ा सा यहाँ पे डाउटफुल लग रहा है कि अगर वो कर लेते और फिर उनको चेस करना नहीं पड़ता और फिर थोड़ा सा प्रेशर भी कम हो जाता। लेकिन जो कि सारी चीजें हमारे सामने ही है कि वो पहले करते या पहले बाद में करते, जिस तरीके से उनके खिलाड़ी खेले हैं, तो या वो पहले करते, उन्होंने तब भी अनफॉर्चुनेटली हारना ही था, तो उन्होंने बाद में करके जो किया है वो पहले करते, तो मुझे लगता है कोई रिजल्ट। अच्छा, मैं अभी देख रहा था, जोफ्रा आर्चर हैं, इंग्लैंड के बॉलर हैं, आप सभी जानते होंगे, उन्होंने कोई ट्वीट किया हुआ है कि कीवीज मैच फिक्सिंग, तो ऐसा भी बातें चल रही हैं इस मैच को देखते, और मेरा ख्याल है आप शायद इसी बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि बैटिंग पहले करते या बॉलिंग पहले करते तो जीतना इंडिया को था। मैच फिक्स तो था ना, मैच फिक्स तो आप सेमीफाइनल देख लें कि इंग्लैंड की टीम जिस तरीके से हारी है, पहले तो आप वहीं से आप ये सब फाइनल में पहुंचती नहीं ना इंडिया। मैं तो आपको यही कह रहा हूँ, इंग्लैंड किस तरीके से हारी है, एक छक्के की मार थी, ठीक है ना। उनका जो मेन प्लेयर था, जो ऑलराउंडर था, जिसपे जिम्मेदारी थी सैम करन की बात करो, सैम करन की, वो मैच को फिनिश कर सकते थे, क्यों नहीं किया। आईपीएल में आप उनको हर सीजन में आईपीएल में देखते हैं। आप सैम करन की बात कर रहे हैं, आप नो डाउट बुमराह को तो क्रेडिट दो ना यार, बुमराह ने अच्छी बॉलिंग की, जब आप 15 ओवर के बाद उसकी मर्जी की बॉल देंगे तो ये आप और किसी को भी तो एडवांटेज देना, और टीमों को देना। आज न्यूजीलैंड को और कोई क्यों नहीं बोलता, कोई इससे क्यों बोलेगा। मैं आपको बताऊं, आईपीएल का इन्फ्लुएंस है। अभी छोटी सी बात है, टूर्नामेंट खत्म हो गया है, ठीक है ना। वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका अपने मैचेस हार के वेट कर रही है फ्लाइट का, उसी जगह इंग्लैंड जो उनके बाद हारी है, वो भी वेस्ट इंडीज वाले शिकवा कर रहे हैं कि हमें घर भेज दो भाई, हमें घर भेज दो। इंग्लैंड को आपने क्यों, बिग थ्री का रोल है ना, कि आप इंग्लैंड को फेवर दे रहे हो, इंग्लैंड आपकी हामिया बनाता है। ये बिग थ्री ने इसके पहले तो खेल को तबाह किया, अब इस बिग थ्री के बाद ये आईसीसी जो बीसीसीआई है, ये खेल को बहुत बुरी तरीके से मुतासिर कर रहा है। ये जय शाह, मैं आपको कहूं, जब तक ये आईसीसी के चेयरमैन रहेंगे, आप देख लीजिएगा, ये क्रिकेट तबाह ना हो जाए, ये इंडिया ही जीतता रहेगा टूर्नामेंट, कहीं पर भी करवा। लेकिन वो एक वीडियो आपने देखी होगी, कल भी हमने बात की थी, वो टेम्पल में जो है ना, जो गए थे अपना जय शाह ट्रॉफी उठा के गए, वो भगवान भी देख के कह रहे होंगे अभी तू फिर जिता के ले आया। तो वो जय शाह को उन्होंने मुखातिब अंदर दिल में बोला होगा, अभी जब आता है जिता के लेकर आ जाते। तो आप ना जाओ भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ, यही सूर्या कुमार यादव, गौतम गंभीर लेकर जाते ना ट्रॉफी, तो भगवान कहते देखो पिछली दफा दूसरा कप्तान आया था, इस बार दूसरा कप्तान आया, वो जय शाह उठा के लेके जा रहे होते। ये उनका अपना रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है, इसमें हमें कोई तनकीद करने की जरूरत नहीं। मैं खुदा ना खास्ता मैं किसी का रिलीजन को नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हर जगह के ऊपर फिक्रों में भी कई दफा सुना होगा भगवान, तो वो मैं उनको खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, मैं कभी ये बात नहीं कह रहा हूँ। मैंने इसीलिए तशबीह दी कि अगर जय शाह हमारे यहाँ होते, 2-3 ट्रॉफी लेके आते और मस्जिद जाते शुक्राना अदा करने, तो अल्लाह मियाँ भी कहते कि भाई चले, ये तो उनका अपना मसला है। फिर जिता के ले आया बबलू, फिर ले आया, तो आप पीछे हट जाओ, उनको सेलिब्रेट करने दो। यू आर आईसीसी, यू आर नॉट बीसीसीआई ऑफिशियल एट द मोमेंट। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, फिर वही वाली बातें होती है, लोग बातें करते हैं। अभी भी वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे की टीमें फंसी हुई है ना, वहां पे बिग थ्री सब जा चुका है, वो वहां बैठे हुए। तो सबको एक आंख से देखो। जय शाह साहब, आप जो है वो आप ठीक है, एक बहुत बड़े बाप की औलाद है, जिसकी वजह से आप यहाँ तक बैठे हुए। आपकी अपनी पर्सनल बबलू की क्रेडिबिलिटी क्या है, वो कहीं हर जगह पे तो जाता नहीं है, उसको जाना चाहिए हर जगह पे, जहां पर आईसीसी का इवेंट है उसको जाना चाहिए, वो आईसीसी के साथ इंसाफ करे। बहरहाल 131 करोड़ रुपए की कैलकुलेशन ही हम करते रहेंगे, फिर अभी आगे आईपीएल और पीएसएल के ऊपर भी आप देखेंगे आईपीएल पे कितना पैसा लग रहा है और पीएसएल पे कितना। कमा के देने में तो हमारा बहुत बड़ा रोल है, ये तो मान लो, वरना कौन आता हमारे पास। ये जो 131 करोड़ रुपए आ रहे, इसको कमा के देने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल होता है। इंडिया का स्पॉन्सर आता है, इंडिया पाकिस्तान मैच आप एक तरफ कर दें, आपको बहुत बड़ा फर्क पता चले। नहीं नसीम भाई, तो ये फाइनल के अंदर भी भले हम हार रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान मैच, अब इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट नहीं होती, आप माने या ना, खत्म हो गई है नसीम भाई, खत्म हो गई। हारता है, उनका हमारा कोई मुकाबला नहीं रहा, मैं आपकी बिल्कुल बात मान रहा हूँ। लेकिन
नसीम भाई, इंडिया पाकिस्तान मैच जिस दिन खत्म हो जाएगा ना, उस दिन बहुत बड़ा फर्क